माचिस की तीली में सर तो होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, इसीलिए जरा सी रगड़ से भड़क उठती है, लेकिन अंजाम कार अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाती है। हसद करने वाले का भी कुछ यही हाल होता है। तीली के अंदर भी हसद कूट कूट कर भरा हुआ है, इसीलिए तो अब उसका हसद गटर की तरह उबल उबल कर बाहर आ रहा है। क्योंकि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन परवेज खटक की शामत आती है तो वो जलसा करने बैठ जाता है। मगर फिर जलसा भी देख कर कहता है, यार खटक तू रहने दे, तेरे से ना होगा। मान जाओ कि तुम एक लूजर हो और पख्तूनों के दिलों से उतर चुके हो, और जो पख्तूनों के दिल से उतर जाता है उससे किस्मत भी रूठ जाती है। वैसे खटक को वो जलसे तो याद आते होंगे जो उसने चेयरमैन तहरीके इंसाफ की सरबराही में देखे थे। अब इतनी पब्लिक देखना उसके नसीब में नहीं रहा। इस तरह की छोटी मोटी 2-2 हजार वाली कॉर्नर मीटिंग के साथ ये खान का मुकाबला करने चला है। इसके साथ ये पीटीआई के लोग तोड़ेगा। टेली पहलवान से ना ही गन्ना टूटेगा और ना ही पीटीआई, ये दोनों हसरतें कब्र में साथ लेकर जाएगा। फवाद चौधरी और परवेज खटक जैसे लोग खान से गद्दारी करके भाग गए, लेकिन गुल जफर जैसे नजरियाती कारकुन अपने लीडर के साथ आज भी वफादारी निभा रहे हैं। परवेज खटक जैसे गद्दारों ने कप्तान को घेर रखा था और ये यकीन दिलाया हुआ था कि सिर्फ हम ही आपके वफादार हैं। ये लोग कप्तान को मिसगाइड करते रहे, जबकि दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी खान और बहुत सारे दूसरे जो कप्तान के साथ खड़े हैं। जब वफादारी की बात होगी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद वगैरह सबको याद रखा जाएगा। जब गद्दारी की बात होगी तो डब्बू चौधरी, परवेज खटक, अली जैदी वगैरह सब पर बेशुमार लानत भेजी जाएगी। और जिस दिन थोड़ी सी हवा चली, तीली पहलवान उड़ जाएगा, नजर नहीं आएगा। और उनका ये भी कहना है कि उनकी सेहत की खराबी की जिम्मेदार भी पीटीआई है, इसलिए पीटीआई वालों को जचता नहीं कि वो तीली पहलवान का मजाक उड़ाएं, क्योंकि किसी के जिस्म का मजाक उड़ाना बुरी बात है। और अब तो माचिस पार्टी के तीली रहनुमा परवेज खटक ने वासिया किया है कि हम अपनी पार्टी में अच्छे किरदार के हामिल लोगों को शामिल कर रहे हैं। बस फिर कांगड़ी की तो उस तरह से पार्टी में जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद किसी किरदार का मालिक है और ना इसकी पार्टी में कोई बा किरदार मिलेगा। अलबत्ता जमीर फरोशों का लंडा बाजार लगा हुआ है। तहरीके इंसाफ के जलसों के बाद अब पाकिस्तान में किसी जलसे का ना तो कोई मजा रहा, ना सवार जलसों का, बल्कि अब तो जहां पुलिस को पता चलता है कि तहरीके इंसाफ जलसे के बारे में सोच भी रही है, तो वो तहरीके इंसाफ वालों के ख्वाबों में डराने पहुंच जाती है। पुलिस की अपनी नींदें उड़ जाती हैं। ये सारे इदारे इस बात से परेशान हैं कि तहरीके इंसाफ के लोग कहीं एक साथ बाहर न निकल जाएं और उनके खिलाफ इकट्ठे जमा न हो जाएं। समी इब्राहिम के बकौल एक तरफ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रास्ते खोल दो, दूसरी तरफ ऐलान कर दो कि खान उस सड़क पर आएगा, पुलिस को डंडे सोटे बरसाने से रोक दो, फिर देखो किसका इस्तकबाल आवाम ज्यादा करेगी। सबको पता है कि आवाम किसकी तरफ जमा होगी। खान के सिवा कौन है जो आवाम को बड़ी तादाद में जमा कर सकता है, क्योंकि कोहाट में परवेज खटक लोटा ग्रुप की जलसे के मनाजिर देखकर यकीन नहीं आ रहा कि एक गद्दार का आवाम ने क्या हाल कर दिया है। कौम ने इस गद्दार को यकसर मुस्तर्द कर दिया है। रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के ऊपर पूरा जोर लगाने के बाद ये हालत है कि चंद लोग उसके जलसे में जमा हुए हैं, वो भी ना जाने किस मजबूरी से बैठे हैं। शायद एक दूसरे के रिश्तेदार हो या मिलने वाले। इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ शादियों में जमा होते हैं। महाजर कैंप के मालिकान हजरात को टास्क दिया गया था कि लोग लेकर जलसे में आना। इसके बावजूद जलसे में 2000 लोग भी मौजूद नहीं हैं। मान लो कि तुम हार चुके हो और कैदी नंबर 943 जेल में होते हुए उसका नजरिया जीत चुका है। पहले कोहाट ने लोटे खटक का इस्तकबाल लोटे से कर दिया है। कोहाट में जहाँ जहाँ खटक का झंडा है वहाँ वहाँ लोटे फिक्स कर दिए गए हैं। कुर्सियों की बड़ी लाइनें और कुर्सियों के दरमियान में 2-2 फुट का फासला है। लोगों की आदम दिलचस्पी उनकी आदम शिरकत से जाहिर है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। चाचा खटक कहता है, मैंने केपीके से पीटीआई को खत्म करना है। भूल गया खटक के बहुत सारे मुखालफिन खान को माइनस करते
खुद माइनस हो गई हैं। सलाहियतें गन्ना तोड़ने की नहीं और बात करता है पीटीआई तोड़ने की। लोग लोटे का लोटे की तरह सही मायनों में इस्तकबाल कर रहे हैं और वो भी गंदे लोटे, उनकी यही औकात है। मतलब तब आएगा लोग इनको मार कर अपने इलाकों से भगाएंगे। फिल्म लाश खटक फ्लॉप हो गई है, इसमें कोई दमखम नहीं है। परवेज खटक का जलसा भी उनकी सेहत के मुताबिक हुआ, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं, क्योंकि ये लोग उस वक्त को भूल गए हैं जब मुल्क की इज्जत, गैरत और अहमियत महफूज हाथों में थी। न ड्रोन हमले, न दहशतगर्दी, न बम धमाके, न ही कोई एहतजाज कहीं दिखाई देता था। पुरअमन पाकिस्तान हुआ करता था। वो दौर इमरान खान का था। ऐसी हुकूमत को गिराने के पीछे कौन था? अब तो ये राज नहीं रहा। आज उसी ईमानदार वजीर आजम टैंकरों कोर्ट्स के जरिए साइफर केस में इमरान खान को सजा दिलवा कर मुल्क को चोरों डाकुओं के हवाले करने की मंसूबा बंदी कर ली गई है। अब आजादी और अपने लीडर की सलामती हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के अपने हाथ में है। ऐसे पाकिस्तानी लीडर के लिए जिसने पाकिस्तानी कल्चर, पासपोर्ट की इज्जत और ओवरसीज पाकिस्तानियों की इज्जत में इजाफा किया, जिसके लिए दुनिया के मुमालिक वज़राए आजम तकरीबन खड़े हो जाते थे। ऐसा अजीम लीडर आज हमने जेल बंद किया हुआ है और बेपरवाह अपना दिवालिया निकाल रहे हैं।